अब भगवान राम, भगवान कृष्ण का रामायण में वर्णन है कि जब ये सब ग्रह एक जगह आ गए, ये नक्षत्र ऐसे आए, जो सब शुभ चीज़ें सब आ गई, तो भगवान का जन्म। अब वही जन्म दुर्योधन का घड़ी नक्षत्र गलत थे, तो जितने उनके राज जोशी थे धृतराष्ट्र के, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारे वंश को ख़त्म कर देगा, इसको त्याग दो। लेकिन नहीं त्यागा, तो वही। तो अगर मान लो जो आज सिस्टम चल रहा है सर्जरी वाला, अब वो राक्षस घड़ी होती कोई और उस समय किसी अच्छे आदमी का जन्म हो जाए, तो दोनों खराब हो जाएगा ना मामला, कि वो अच्छे कर्म करने जाएगा क्योंकि उसका पीछे भाग्य ये बता रहा है, लेकिन उसे संगति खराब मिलेगी, वो उसे रोक देगी, तो उसका जीवन और ख़राब हो जाएगा। इसलिए कहा गया है जो प्रकृति ने जो चीज़ रखी है हमारे लिए या जो भगवान ने बनाई हैं वो बिल्कुल बेस्ट हैं हमारे मानव के हिसाब से। जैसे उन्होंने ऋतुएं बनाई, सब्जियां बनाई, अनाज बनाए, फल बनाए, उनका समय बनाया। अब वर्ष भर देखो तुम, हर सब्जी पूरे साल मिलेगी, हर फल पूरे साल मिलेगा, तो हमारे शरीर को तो नुकसान करेगा ना फिर वो। उसमें भी रिसर्च कर रहे हो कि हाइब्रिड आ गए सब बीज, अब उसका पोषकता खत्म हो गई, पोषण नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा तो बीमारी आएंगी, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो सनातन धर्म था वो प्रकृति पर आधारित था, और आज भी अगर तुम नेचर के हिसाब से चलोगे तो बीमार नहीं होगे। जैसे हमारा शरीर बना है, ये चाहता है श्रम, इससे अगर श्रम नहीं करोगे तो आप बीमार होना ही होना है। पहले क्या था, 3-4 चीज़ें थी हमारे जो हमारे जीवन को ठीक रखती थी। आहार, कि आहार शुद्ध है, जो आपके शरीर के अंदर चीज़ जा रही है, जो पोषण दे रही है, कितना शुद्ध होना चाहिए, खुद ही सोचो, है नहीं, कि जो हमारे शरीर के अंदर जा रही है वो चीज़ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। दूसरा है व्यवहार, और दूसरा है व्यवहार, व्यवहार भी खराब हो गया आदमियों का, दुख में किसी के जाता नहीं, सुख में नहीं जा रहा, समय नहीं है, व्यवहार खराब हो गया। जितना व्यापार है उसमें चरित्र खत्म हो गया, बेईमानी आ गई, है नहीं, जवान की कोई कीमत नहीं रही, तो ये चीज़ खराब हो गई, है नहीं। और तीसरी चीज़ आई इसमें जो हम देख रहे हैं इस समय वातावरण में, वो है निद्रा। नींद का पैटर्न नहीं है, कोई नींद पूरी नहीं ले रहे, फिर कहते हैं हम बीमार क्यों हो रहे हैं। तो अब ये आहार, निद्रा, व्यवहार, और तीसरी चीज़ आ गई श्रम, चौथी चीज़ श्रम। श्रम नहीं करना चाह रहा कोई। पहले क्या, लोग पैदल चलते थे, तो आप देसी घी भी खा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप पैदल चल रहे हैं, अब पैदल नहीं चलता आदमी और देसी घी खा रहा है तो कैसे होगा फिर तो जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो अपने आप दुखी रहोगे। अब इसी में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साहब हमसे हो नहीं पाता। आज जनरली ये कहते हैं साहब समय नहीं मिलता, ना एक्सरसाइज का समय मिल रहा है, ना अच्छा आहार लाने का समय मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, मॉल चल गए, गए दुकान से चीज़ें अपने आप ख़रीद ली, सारे मसाले, अब वो उसके अंदर क्या मिला है क्या नहीं मिला है वो तुम्हें कुछ नहीं पता। बोले साहब हमें तो टाइम नहीं, हम क्या करें। तो मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हें समय नहीं है तो आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे है, बहुत डॉक्टर हैं, बहुत दवाई हैं, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। क्यों भाई, अब तुम ये सोच लो कि इलाज कराने के लिए तुम एक फंड और बना लो, पैसे जोड़ लो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो ये जोड़ो। तो ये समय आ गया है ना। सार ये है कि जो हमारा सनातन धर्म है वो प्रकृति के ऊपर आधारित है, प्रकृति के अनुसार आज भी चलोगे तो आज भी स्वस्थ रहोगे, नहीं तो नहीं। और ये कोई कहे कि हमें समय नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल गलत। बाकी चीज़ों के लिए कैसे समय मिल रहा है ना? आज जो आधुनिक ये मोबाइल चल रहा है उसके लिए कैसे समय, एक एक घंटा देख रहा है, घंटों गुरुजी घंटों, और राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं, बॉलीवुड पे चर्चा कर रहे हैं, हर चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं सांसारिक, उसके लिए समय है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने धर्म के लिए ये समय नहीं है। तो ये बहानेबाजी होती है सब, और कुछ नहीं है ना। हमारे जो गुरु श्री पिताश्री उन्होंने सिद्ध कर दिया, दुनिया के सारे कार्य करते हुए और फिर परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया, उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो हमने उनसे पूछा भी कि भाई आपने कैसे ये हासिल कर लिया, लोग प्रश्न करते हैं, तो उन्होंने एक बताई कि टाइम टेबल, ये बोले वो समय सारणी, बोले 24 घंटे सबको बराबर मिले हैं दुनिया में। अब आप अपना समय सारणी
निश्चित कर लीजिए, कब खाना है, कब व्यवहार करना है, कब सोना है, कब भजन करना है, ये सब। बोले सब काम हो जाए। कहता भी था गुरुजी मैं ले आऊँगा, आप परेशान हो रहे हो। बोले नहीं, मुझे खाना है तो मैं देख के लाऊँ। कई लोग होता है नौकरों से मंगा लिया, कर लिया कुछ, अब वो तो जैसा मिलेगा उसे वहीं से ले आएगा। खुद जाओगे तो तुम 4 जगह देखोगे कहाँ बढ़िया चीज़ है, कहाँ क्या है, तो वो करके और फिर अध्यात्म भी देखना और वो सब, और फिर भगवान को पाना। तो कई फैक्टर थे उसमें जो जुड़े थे। एक तो निरासक्त थे वो, सबसे पहला तो ये, आसक्ति कोई नहीं थी। आसक्ति का अगर पूरा मतलब एक अर्थ निकालें सही रूप में महत्वपूर्ण, तो यह है कि जिसके बिना आपका काम चल सके और जिसके बिना आप प्रभावित ना हो, मतलब आपको क्षोभ ना हो, अशांति ना हो कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, उसे कहते हैं आसक्ति रहित। एक है कि कहने से, गुरु के कहने से या किसी और से छोड़ दिया आपने, लेकिन अब आपका मन कर रहा है उसमें बार बार, आप प्रभावित हो रहे हो उससे, है नहीं, परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, वो त्याग है ना आसक्ति है। त्याग आसक्ति का मतलब यही है कि जिसके बिना हम रह सकें, हमें जरा सा भी कोई भी क्षण भर भी मन को क्षोभ ना हो, वो है। तो वो उनको नहीं था, हमारे से भी नहीं था, उन्हें मोह नहीं था, आसक्ति कोई। लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी था वो सब बातें बताते थे, करते थे, पढ़ाते भी थे वो। लेकिन फिर ये था कि तुम्हारी मर्जी है, जो कर। टीचर शिक्षा ही तो दे सकता है, करना तो स्टूडेंट को ही है। तो एक ये उनकी खासियत थी, है ना, आसक्ति रही। फिर दूसरा व्यवहार था कि कौन सा काम कितनी देर करना है। घड़ी उनके बंधी रहती थी, ऐसे यूँ थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे देखते थे, जैसे चेला बैठा है, उन्हें देखा मेरा टाइम होगा, अच्छा अल्लाह जाओ, उन्होंने घड़ी देखी, लाओ भाई खाना लगाओ, बस। पहले तो बांधते थे, अब आजकल बांधते नहीं घड़ी, तो वो हर अपने 10 मिनट बाद ऐसे ही देखते थे। हम हंसते भी थे, लेकिन वो उनका फिक्स था पूरा। सुबह योग करना ही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, चाहे 2 बजे भी सोएं तो भी उठ जाते। तो ये उनका थे कि उन्होंने जान लिया। दूसरी है कि आपकी तीव्र इच्छा अध्यात्म की, तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, तभी भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि तीव्र इच्छा होगी, उसी के हिसाब से आप उनकी तरफ चलने के साधन अपनाएंगे, और तीव्र इच्छा नहीं है तो साधन नहीं अपनाएंगे आप। फिर तो ये आज कर लेंगे भजन, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तीव्र इच्छा है, और लक्ष्य डिसाइड करना, ये प्रारंभ में है कि आप जब आपने अध्यात्म की तरफ चलना शुरू किया, उसी समय लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। उसमें एक कंडीशन जुड़ जाएगी, एट एनी कॉस्ट। वो चाहे सांसारिक लक्ष्य हो, चाहे परमात्मा का लक्ष्य, कि किसी भी कीमत पर मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, वो ही सफल होगा, वो ही जीत जाए, है ना। अब जैसे बढ़िया स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़ी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, वो कहाँ सोचते हैं कि उस परिवार में शादी है हमें वहाँ जाना है, उस परिवार में ये है हमें वहाँ जाना है। वो केवल अपना वो देखते हैं क्या लक्ष्य, खाली होंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं। जितने भी हायर पोस्ट पे जाते हैं तो वो लक्ष्य पहले। एक और वो चीज़ कहते थे कि कोई क्या कहेगा, ये उनकी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं था। बोले कोई क्या कहेगा ये बात तब सोचो जब आप कोई असामाजिक कार्य कर रहे हो, अनैतिक कार्य कर रहे हो, तब सोचो कि कोई क्या कहेगा। बोले जब आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो तो आप क्यों सोचते हो। ये फ़र्क, ये बात उन्होंने सोची। इसके बाद फिर वो टाइम टेबल कहते थे कि आप टाइम टेबल निर्धारित करो। अगर आप गृहस्थी हैं तो अपना टाइम टेबल करो, कितना गृहस्थी को समय देना है, कितना अपनी आजीविका को समय देना है, क्योंकि गृहस्थी के साथ आजीविका जुड़ी है। ये भगवान ने गीता में भी लिखा है कि शरीर निर्वाह के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने कहा ना कि मैं फिर कोई कर्म नहीं करता, अगर कर्म ही बंधन का कारण है तो मैं कोई कर्म नहीं करता तो मुझे बंधन होगा ही नहीं। भगवान ने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रकृति ने ये शरीर ऐसा बनाया कि बिना कर्म के आप रह ही नहीं सकते। कोई रह सकता है, कुछ ना कुछ जरूर करे, तो वो आजीविका भी आवश्यक है शरीर के लिए। अब जिनका लक्ष्य है कि हमें परमात्मा को ही प्राप्त करना है, अपने घर से त्याग के चले गए, है नहीं, जैसे शंकराचार्य और भी बहुत से लोग।
तो अभी उनके लिए ऋषि मुनियों ने क्या लिखी, क्योंकि कुछ चीज़ें स्वाभाविक हैं, नेचुरल है। पेट, क्योंकि ये शरीर क्या है, अन्नमय कोश, ये वाला शरीर अन्नमय कोश, फिर इसके अंदर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर सबसे अंत में है आनंदमय कोश, जो परमात्मा का क्षेत्र। तो उस जो कोश है उसका जो भोजन है उसी से वो शरीर चलेगा। तो ये शरीर बिना अन्न के नहीं चलेगा। आप स्नैक्स वगैरह कितने ही खाते रहो, जब तक अन्न नहीं खाओगे आपको ना संतुष्टि मिलेगी ना ऊर्जा मिलेगी। तो ये अन्नमय कोश है। तो आपने संन्यास ले लिया तो भूख नहीं लगेगी आपको क्या? इसलिए उनके लिए भिक्षा लिखी उन्होंने, सन्यासी ने लिखी ना भिक्षा, वो भी एक घर से एक टाइम। क्योंकि आप जिस लक्ष्य के लिए गए हैं संन्यास लेके परमात्मा के, तो उसके लिए आपको ज़्यादा समय उसी के बारे में सोचना। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो गया कि आप निकल तो गए, क्षणिक वैराग हो गया, आप चले गए जंगल में, आप भूख लगेगी, आपने 1-2 दिन गुजार लिए, फिर आप बस्ती की तरफ आओगे, फिर भिक्षा मांगोगे। एक समय मिल गई तो दूसरे समय की चिंता होगी, फिर दूसरे दिन की चिंता होगी, क्योंकि वो तो नेचुरल है, पेट तो मांगेगा। और अन्न नहीं दोगे तो ये शरीर नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे आप क्या बनाओगे, फिर वही आश्रम बनाओगे, ताकि अब कहीं ना जाना पड़े और हमारे पे भरपूर सामान मिल जाए, सब रहने की सुविधा हो जाए, अन्न की भी सुविधा हो जाए, हो जाए। तो जो काम गृहस्थी कर रहा है वो आपका। तो संन्यास है कि उसमें अग्नि का भी त्याग है, वस्तुओं का भी त्याग है, हर चीज़ का त्याग है, ग्रह का भी त्याग है, नगर का भी त्याग है। अब जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, है नहीं, वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी, सब ये वानप्रस्थ आश्रम में रह जाए, तर इनके साथ पत्नियां थी, है नहीं, तब चल जाएगा काम। पत्नी नहीं है तो आप फिर सन्यास के नियम कठिन है, वो नहीं, कोई नहीं अपना रहा। तो लगा कि गृहस्थी के लिए फिर आजीविका आवश्यक है। गृहस्थ सबसे ऊंचा इसलिए हुआ कि हर आश्रम को यही पालन कर रहा है। विद्यार्थी को गृहस्थ के द्वारा ही पालन पोषण होगा, सन्यासी को भी यही दे रहा है। भिक्षा कौन दे रहा है? गृहस्थी तो दे रहा है। समाज को भी यही दे रहा है, धर्म को भी मंदिर, शिवालय, धर्मशालाएं, तालाब, पहले तो तालाब होते थे, है नहीं, बावड़ी, कूप, इन सब की मेंटेनेंस या निर्माण गृहस्थी या राजा। इसलिए गृहस्थ सबसे सर्वश्रेष्ठ। और जो गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया वो इसलिए कहा गया कि जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं या जो अध्यात्म की आत्माएं हैं या संसार को जिनकी आवश्यकता है वो गृहस्थ में ही तो जन्म लेंगे। सब सन्यासी हो जाएंगे तो वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्यों यार है? वो भी तो इसी में जन्म लेंगे, बड़ी बड़ी आत्माएं। तो अब गृहस्थ का कैसे उद्धार हो उसके भी उन्होंने जो है व्यवस्था कर दी, प्रोविज़न कर दी। क्यों? कि भाई जब, है नहीं, आपका गृहस्थ कार्य पूरा हो गया, आपके संतान बड़ी हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, सक्षम हो गई अपना जीवन जीने के लिए, है ना, विवाह आदि कार्य हो गए, तब आप वानप्रस्थ में चले जाओ। फिर उनके बारे में अधिक ना सोचो। वो अगर सलाह मांगे तो दे दो, है नहीं, मार्गदर्शन मांगे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव है। और अगर अनुभव नहीं है, क्यों भाई मांग रहे, वो सलाह नहीं मांग रहे तो मत करो, अब आप परमात्मा में लग जाओ। तो ये वानप्रस्थ आश्रम है। उसमें क्या है, आप धर्म के कार्य भी करोगे और समाज के कार्य भी करोगे। जैसे वानप्रस्थ में एक ये भी व्यवस्था है कि कोई आपके पड़ोसी हैं, कोई आपके मोहल्ले में है, कोई आपके नगर के हैं, जिस पे कोई साधन नहीं है किसी कार्य के लिए, तो आपकी वो उसकी सहायता करो। चौथे आश्रम में फिर सन्यास की, भाई वो कैसे हो, तो चौथे आश्रम में सन्यास है गृहस्थी के लिए। फिर आपको ना गृहस्थ देखना है, ना समाज देखना है, ना कुछ देखना। अब आपको दूसरी दुनिया के बारे में सोचना है कि आप चले। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है। अब कोई अपने आश्रम के हिसाब से नहीं चल रहा। वानप्रस्थ आ गया तो भी वो गृहस्थी में लगा हुआ है, सन्यास तो है ही नहीं। बच्चे धक्का भी दे रहे हैं, बुरा व्यवहार भी कर रहे हैं, तो भी भगवान की तरफ नहीं सोच रहे। ये कटु सत्य है ना। आज जितनी हम देख रहे हैं समाज में, संतानों का भी व्यवहार ज़्यादा अच्छा नहीं है वृद्धों के प्रति, इसलिए वृद्धाश्रम है। वरना वृद्धाश्रम होंगे कहीं? कहीं नहीं। शास्त्रों में आप देख लो, वृद्धाश्रम का जिक्र नहीं है, आश्रम का जिक्र है, वर्णन है।
वृद्धाश्रम का कहाँ है वर्णन? नहीं, क्योंकि सब अपने अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो ये व्यवस्था है। तो वो उन्होंने अपना के, हमारे गुरुश्री ने भगवान को पा लिया। सबसे स्ट्रांग था उनका टाइम टेबल। तो मैं कहता ना, टाइम टेबल, घड़ी देखते थे। भोजन ये नहीं है कि बातें हो रही हैं, भोजन तो 2 घंटे का भोजन हो गया ना। हाथ जोड़े, जल हाथ में लिया, यानी देवताओं का लगाया भोजन, और कर लिया कि मुझे 5 मिनट करना है, 5 मिनट करके फिर घड़ी देखी। अब आप देखो भोजन में कितना टाइम वेस्ट करते हैं लोग। तो बाकी कार्यों के लिए समय नहीं रहेगा आपको, इसलिए आप पीछे हो जाते हो, है नहीं। उनका फिक्स था कि कितनी देर बात करनी है। रात को 10 बजे उनकी मच्छरदानी लग जाती थी हमारे गुरुश्री की, और सो गए बस, फिर कोई नहीं। तो उन्होंने पा लिया। लेकिन जो हमने उनके साथ रह के सीखा कि अपने लक्ष्य के प्रति वो बिल्कुल सजग रहते थे एकदम, कि वो डिस्टर्ब ना हो जाए बस, और वो किसी कीमत पर भी। बोले ये दुनिया तो छूट जाएगी, चाहे आप इसमें इन्वॉल्व रहो या इन्वॉल्व ना रहो, ये तो छूटनी है। दूसरा जो ये लिखा था कि शरीर की सुरक्षा, क्योंकि शरीर के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ, मन बुद्धि हमारे सब शरीर के अंदर ही है। शरीर से ही परमात्मा को प्राप्त करोगे, शरीर से ही सारे परोपकार करोगे, शरीर से ही तीर्थ यात्रा होगी। तो शरीर भी क्या है? मंदिर। हमारा शरीर भी एक मंदिर है, उसकी भी देखभाल करो। जैसे मंदिर की स्वच्छता सफाई सब ध्यान रखते हो ना, मंदिर सबसे स्वच्छ स्थान होता है, चाहे तुम्हारे घर में हो चाहे बाहर हो। तो ऐसे ही शरीर भी जब मंदिर इसे मान लोगे तो ये भी स्वच्छ रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, स्वस्थ रहोगे, सबके काम आओ, और अपना लक्ष्य भी पालो। तो ये आज का सत्संग था। क्यों भाई? अनुकरणीय रहता है, ये चीज़ें हैं नहीं। तो बड़े बड़े जो सत महापुरुष हो गए हैं, जितने सदपुरुष संत, उनको देखो पहले, उनका व्यवहार देखो, फिर चलो। आज क्या देखते हैं कि अच्छा बहुत लोग उधर जा रहे हैं, भगवान अच्छे हैं, चलो हम चलें, लेकिन उसकी विधि, उसका मेथड, उसकी उत्कंठा है नहीं, उसके प्रति श्रम वो नहीं करते। और थोड़े थोड़े से कुछ नहीं मिलेगा, है। क्योंकि जैसे चिकित्सा में जितनी गोली खानी है, जिस समय खानी है, तभी लाभ होगा। कोई कहे मैं आधी खा लूँ, पौनी खा लूँ, उससे क्या होगा? क्यों भाई? या होता है ऐसा, है? जितनी खानी है और चीज़ समय भी तो है तुम्हारे यहाँ, तभी लाभ होगा, नहीं तो नहीं। तो आज भगवान का भी साधना कहाँ रही? राम राम रह गई, राम 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 राम, हाथ जोड़े निकल गए, फिर दुनियादारी। क्यों भाई? अगरबत्ती जलाई, निकल गए। क्यों भाई? हलो हलो ही तो रह गई भगवान के लिए, अरविंद। लेकिन जो उनको समय दे रहे हैं भगवान को, मान लो वो ठीक है, काफ़ी मन की संतुष्टि है उनको, बाकी चीज़ें भी नॉर्मल है नहीं। तो भगवान को भी राम राम कर जाते हैं। क्यों भाई? आपस में तो करते हैं, भगवान को भी राम राम कर जा, है नहीं। कि साहब समय नहीं है नहीं। क्या होगा फिर? लाओ भाई, प्रसाद लगा दे।